कहते हैं कि एक आम इंसान अपने माइंड का केवल 10% ही यूज करता है, जो कि हमारे माइंड की कैपेसिटी से बहुत ही कम है। दरअसल हमारे दिमाग के 2 प्रकार होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इसी का यूज हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। इसी से हम सोचने समझने का काम करते हैं और एक्शन लेते हैं। लाइफ में हमारे साथ जो भी होता है उसमें असल खेल तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है। आप इसका जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ही बेहतर लाइफ पा सकेंगे। पूरे दिन में थाउजेंड ऑफ थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। कुछ तो ऐसे थॉट और डिजायर होते हैं जो इतनी दबी होती हैं कि हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता, और जब वे घटनाएं हमारे लाइफ में हो जाती हैं तो हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा हुआ क्यों। दरअसल सारा खेल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है। ये जो चाहता है वही सिचुएशन कभी न कभी हमारे लाइफ में रियलिटी में होता है। सबकॉन्शियस माइंड की एक स्पेशलिटी है कि इसे हमारे जरिए से दिए गए इन्फॉर्मेशन, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट के रूप में होते हैं, इनके बीच में इसे डिफरेंस करना नहीं आता। आप जो भी सोचते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में बदलने में लग जाता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। चाहे आप सो रहे हो तब भी यह चलता रहता है। इसी का एग्जाम्पल है आपका बिना रुके लगातार सांस लेते रहना और आपके हार्ट बीट का चलते रहना। जब आपको कोई चोट लग जाती है तो यह आपकी वाइट ब्लड सेल्स को उस चोट को हील करने का ऑर्डर देता है, और कुछ ही दिनों में आपकी इंजरी ठीक भी हो जाती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी इंजरी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके ऑर्डर को मानकर वर्क को कंप्लीट करने में लग जाता है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारे लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमारा ये जानना जरूरी हो जाता है कि मन कैसे काम करता है। हाउ आवर माइंड वर्क्स, व्हाट इज कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, और कैसे हम अपने माइंड के पावर को समझकर अपने लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ माइंड। साइकोलॉजी में इंसान के मन को 2 अलग अलग तरह से देखते हैं। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का डिवाइन कोई एक्चुअल फिजिकल बेस पर नहीं किया जाता, बल्कि यह तो एक साइकोलॉजी की एक्रेडिटेशन है। इस अवधारणा को समझकर हम अपने लाइफ में एक बड़ा चेंज ला सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारी एक्टिव अवस्था है, जिसमें हम सोच विचार और लॉजिक के बेस पर डिसीजन लेते हैं या कोई भी काम करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक स्टोरेज रूम की तरह है, जो हमारे सभी थॉट्स, एक्सपीरियंस और परसेप्शंस आदि को स्टोर करता है। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक और सोच विचार के डिसीजन नहीं लेता, बल्कि यह हमारे पास्ट एक्सपीरियंस और परसेप्शन के बेस पर ऑटोमेटिक तरीके से वर्क करता है। एक एग्जाम्पल द्वारा समझिए। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह साइकिल को कॉन्शियस होकर कंट्रोल कर रहा होता है। स्टार्टिंग में वह कंट्रोल नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को कंट्रोल करने के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं होती। अब साइकिल अपने आप कंट्रोल हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड ऑटोपायलट सिस्टम। स्टार्टिंग में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना कॉन्शियस माइंड यूज करता है, लेकिन जब वह बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है, अब यह एक्सपीरियंस उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की जगह ले लेता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटोपायलट सिस्टम की तरह है जो अपने तरीके से वर्क करता है। सभी ऑटोपायलट वर्क जैसे ब्रीदिंग, हार्ट बीट का चलना सबकॉन्शियस माइंड से ही कंट्रोल होता है। हमारी हैबिट्स और डेली लाइफ के सभी वर्क सबकॉन्शियस माइंड से होता है। हमारे हर एक थॉट का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर इम्पैक्ट पड़ता है, या यह कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती जाती है, और फिर बाद में धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त को कंट्रोल करने लगता है। हाउ टू प्रोग्राम अ सबकॉन्शियस माइंड। यह हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद सबकॉन्शियस माइंड उसी के आधार पर वर्क करने लगता है, चाहे वह काम गलत हो या सही। कॉन्शियस माइंड को थॉट्स का गेटकीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर विचार एक सीड की तरह है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन की तरह है। हमारा कॉन्शियस माइंड यह डिसीजन करता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कौन सा सीड डालना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने सबकॉन्शियस माइंड की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। डीप थिंकिंग और मेडिटेशन से हम सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करके इसमें इंस्टॉल किए हुए गलत सॉफ्टवेयर को धीरे धीरे डिलीट कर सकते हैं।